हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया न्यू कॉमिक एक और, जिसका नाम है सरस्वती। ये रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। सत्य, शालीनता, आत्मज्ञान, वैचारिक क्रांति, बुद्धिमत्ता, तर्कता, आत्म आनंद, स्वतंत्रता, इनका जन्म उसी प्रकार होता है जैसे बीज से एक कली जो पुष्प बनती है, जिसका रहस्य पौधे या वृक्ष में छुपा होता है। और ये है महामूर्ख कालिदास। अरे ई देखो, कालिदास का कर रहा है। ई ससुरा कबाहू ना सुधरी। हमरा करा देव ब्याह ओ अम्मा मेरी, हमरा करा देव ब्याह ओ अम्मा मेरी। ये देखो गिरा ससुरा, अरे मोरी मैया री मर गई। मूर्ख, जो डाल पर बैठा रहा वही काटत रहा। कितना बड़ा मूर्ख है, इसे ज्ञान की परम आवश्यकता है। अज्ञानी व्यक्ति सदा ही दुखी रहता है, मानव ज्ञान के बिना अपूर्ण रहता है। हे ज्ञान की देवी, हमारे साथ ही अन्याय का है। अज्ञानता एक अभिश्राप है। हे देवी, हमरा पे दया करो, सारा गांव हमका मूर्ख कहता है। उठो कालिदास उठो। कहूँ मुझे तुम्हारे विचार शुद्ध जल की भांति दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ तुम्हारी निर्मल आत्मा को। मैं सरस्वती तुम्हें मनोवंचित वर देती हूँ। भयभीत मत हो कालिदास, मैंने तुम्हें चुना है ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने के लिए। अपने मन से संदेह को दूर करो, आंखें खोलो और देखो। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श स्थापित करो। माता सरस्वती के आशीर्वाद से कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी क्षण उसका पूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया। मैं धन्य हो गया देवी, मेरी आंखों पर जो अज्ञान रूपी आवरण था वो हट चुका है। मैं ज्ञान को अपने भीतर अनुभव कर रहा हूँ। मैं अलौकिक सौंदर्य के दर्शन कर रहा हूँ। क्या कालिदास, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुमने आत्मज्ञान को इस तरह परिभाषित किया। मैं निराश हूँ। मैंने तुमको अपने सभी अनंत वैभवों में आत्मज्ञान का वरदान दिया, फिर भी तुम मानवीय संवेदनाओं के वशीभूत रहे। क्या मैंने कुछ गलत किया है? दोष मेरा ही है। मैंने बिना विचारे तुमको वर दे दिया। तुमने अपने ज्ञान को कुछ एक स्त्री के रूप में देखा है। तुमने सौंदर्य को आत्मज्ञान समझा है। मैं तुम्हें तुम्हारी संकीर्णता के लिए श्राप देती हूँ। सौंदर्य ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। किंतु पवित्र माँ, मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं थी, ना ही अशुद्ध विचार। मैंने आपको इस रूप में निहारा क्योंकि मुझे अनुभव हुआ कि सौंदर्य है आत्मज्ञान का सही रूप और कार्य है। मैंने जो कहा है उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु तुम जो कहते हो वह सत्य है। एक गुणी जीवन कालिदास का नेतृत्व करेगा। दूसरों के जीवन में सुख लाने के लिए अपने ज्ञान के का उपयोग करो। जब तुम्हारा अंत आएगा तो तुम्हें चेतावनी मिलेगी, मैं यह वचन देती हूँ। अरे गंधर्व जी, कुछ सुना आज कालिदासवा क्या किया? हाँ, उर्माकांत के लड़का बतावत रहे कालिदासवा के लकड़ी कटाई के कथा। हे कालिदासवा, एक ठो बात बताओ, तुम मूर्ख जन्म से हो कि बाद में कोनो मूर्ख से मूर्खता का प्रमाण पत्र लियो हो?
तुम्हारी ऊँट पटांग हरकत से सारा गांव परेशान है। तुम ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ही बढ़िया रही तुमने खातिर और हम लोगन के लिए भी का कहत हो। जैसा आप कहें मुखिया जी, किंतु जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी सूरत गधों जैसी है और हंसी राक्षसों जैसी। ही ससुरा नगर की भाषा कब से बोले लागा। मुझे आश्चर्य है, आपका नाम गंधर्व किसने रखा? आपका नाम तो गंधर्व होना चाहिए था। गंधर्व गधा, गंधर्व देवों के रमकच्छ एक जाति। कालिदास ने अपने ज्ञान के उपहार का उचित प्रयोग किया। उसमें आत्मविश्वास जागृत हो चुका था। कालिदास की कविताएं लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। बहुत ही शालीनता और चतुराई से वो अपनी कल्पना को लोगों के समक्ष जीवंत कर देता था। उसने कई महाकाव्य लिखे। मेरे परामर्श के अनुसार उसने धन को महत्व नहीं दिया। उसे जो उपहार में धन मिलता था उसको निर्धन और दुखियों की सेवा में लगा देता। वह उतना ही धन अपने पास रखता था जितनी की उसे आवश्यकता होती थी। हे राजन, मैं आपकी कृपया से अनुग्रहित हुआ, किंतु मेरे लिए इतना ही है। मुझे जितनी आवश्यकता थी मैंने ले लिया। शेष धन आप मेरी से निर्धनों में वितरित कर दीजिए। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना पाप का कारण बनता है। तुम्हारे बारे में सत्य ही सुना था कालिदास। तुम वास्तव में एक ज्ञानी पुरुष हो। अब वो समय आने वाला था जब मेरा श्राप फलीभूत होने वाला था। एक स्त्री कालिदास की मृत्यु का कारण बनने वाली थी, जिससे वो अनभिज्ञ था। वो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर भ्रमण करता रहता था, अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ। उसका भाग्य उसे दक्षिणी राज्य में मोती नगर नामक राज्य में ले आया, जहाँ उसके ज्ञान की परीक्षा होनी थी। कालिदास ने अपनी रचनाओं से वहाँ के राजा को भी गदगद कर दिया। जैसा वो अब तक कहता आया था। राजा कालिदास के काव्य वर्णन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठा। अति सुंदर कालिदास, अवश्य ही तुम्हें देवी सरस्वती का वरदान प्राप्त है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे काव्य प्रेमी को अपनी रचना सुनाने का अवसर मुझे मिला। मैं जानता हूँ कालिदास, तुम्हें धन का तनिक भी लोभ नहीं, किंतु मैं तुम्हें जो कुछ भी दूंगा उसे स्वीकार करना ही होगा। आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। सायंकाल से कब रात्रि हो गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हे दयालु राजन, आपका आग्रह है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप कुछ दिन यहाँ ठहरिए। जी, मुझे स्वीकार है। अति उत्तम। किंतु जब मेरा मन होगा मैं चला जाऊंगा और आप मुझे रोकेंगे नहीं। कामदेव प्रेम के देवता ने अपना बाण चला दिया था। अब उसका क्या प्रभाव होना था ये देखना अभी शेष था। उसी क्षण मेरे श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया जो मैंने उसे दिया था। महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि राज दरबार में उपस्थित हो वो कन्या जिसका सौंदर्य अप्सराओं को भी लज्जित कर दे, वो कौन थी? कालिदास जी, कृपया इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। वो अधारा थी, महाराज की पटरानी, जिसे उन्होंने दक्षिण के राज्य पर आक्रमण करके प्राप्त किया था। ये एक प्राणघाती विचार है। यदि महाराज को ज्ञात हो गया तो आप मृत्युदंड के भागी होंगे। ओह, यह हृदय भी असंभव की कर रहा है। कालिदास जी, पटरानी अधारा ने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं और वो राज उद्यान में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कितना भाग्यशाली हूँ मैं। सुंदरी के हृदय में भी मेरे प्रेम का अंकुर पल्लवित हो उठा। अधारा, मैं अति प्रसन्न हूँ। इसी मंदमाती रात्रि में तुम्हारा सौंदर्य ऐसे
प्रतीत हो रहा है। मैं मानो अंधकार में कोई मणि चमक रही हो। कालिदास को मैंने आत्मज्ञान दिया, किंतु इस समय वो काम के वशीभूत था। अधरा एक क्षत्रिय कन्या थी। वो पटरानी थी, किंतु हृदय से आज भी वो स्वयं को राजा की दासी समझती थी। राजा ने उसके पिता की हत्या करके उसके राज्य के साथ उस पर भी अधिकार कर लिया था, जिसे वो अब तक भूली नहीं थी। अधरा स्वतंत्र होना चाहती थी और कालिदास के रूप में एक सुनहरा अवसर उसके हाथ लग चुका था। वो दोनों प्रतिदिन मिलने लगे और प्रेम की नैया पर विहार करने लगे। अवसर देखकर अधरा ने कालिदास से कहा, कालिदास, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मुझे यहाँ से दूर ले चलोगे? ये सुनने के लिए मैं कब से व्याकुल था। आज मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा। मैं भी यही कहने का इच्छुक था, किंतु साहस नहीं जुटा पा रहा था। आओ हम अभी यहाँ से चलते हैं। भोर होने से पहले हम इस राज्य की सीमा से बाहर होंगे। मेरे पास कहने के लिए अपना कुछ नहीं है, ना धन, ना महल, ना सेवक, ना सेविकाएं। तथापि मैं आज स्वयं को संसार का सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम हो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने इतने राजाओं का मनोरंजन किया, किंतु तुम्हारे पास धन नहीं? मैंने अपने ज्ञान को धन अर्जित करने का साधन नहीं बनाया। मुझे जो भी मिला उसमें से जितना मेरे लिए पर्याप्त था उस लेकर शेष धन दान कर दिया, इसलिए मेरे पास धन नहीं है। अधरा का जीवन विलासिता में व्यतीत हुआ था, अतः वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जा सकती थी जो उसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध ना करा सके। उसने दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं एक राजकन्या हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन यापन नहीं कर सकती जिसके पास अपना कहने को कुछ ना हो। अधरा, रुक जाओ। मैंने तुम्हारे नैनों पर एक काव्य की रचना की है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर एक महाकाव्य लिखूंगा। चले जाओ, अपना महाकाव्य अपने पास रखो। आह, आनंद आ गया। अभी महाराज को सूचित करता हूँ। अरे, यह कपाट खुल क्यों नहीं रहे? इस पर तो ताला लगा हुआ है। किसने लगाया होगा? मैंने। कहाँ गई थी तुम? वो मैं। अधरा एक राज्य कन्या थी। वो बहुत ही चतुर थी। विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का गुण उसमें पहले से ही विद्यमान था। उसने धैर्य से काम लिया और अपने दोस्त को बड़ी ही कुशलता से कालिदास के सर पर चढ़ा मर दिया। मैंने सुना है कि तुम कालिदास के साथ आप कर रही थी, किंतु मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ। स्वामी, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकती हूँ? अधरा अपनी चाल चल चुकी थी। क्या? हाँ स्वामी, वो मुझे आपके विरुद्ध जाने के लिए कह रहा था। कालिदास एक पाखंडी है। वो अपनी काव्य रचनाओं को सुनाकर किसी को भी सम्मोहित कर देता है, जैसे आपको किया। मैं इसे सिद्ध कर सकती हूँ। ओह अधरा, अंततः तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार कर ही लिया। कालिदास अधरा के बताए गए स्थान की ओर चल दिया। वो प्रसन्न था कि उसने अपने प्रेम को प्राप्त कर लिया। अचानक उसे मेरे द्वारा दिए गए श्राप का ध्यान आया। वो कालिदास उसी जो शाखा को काटता था जिस पर वो बैठा होता था। उसकी मृत्यु अब निकट थी। जैसे कि मैंने कहा था, मैं उसे एक चेतावनी दूंगी। कामदेव प्रेम के देवता का प्रेम बाण अधिकतर सफल ही होता है। कालिदास प्रेम के अवंबर में फंस चुका था। कहते हैं प्रेम अंधा होता है। कालिदास का ज्ञान उसकी भावनाओं से पराजित हो गया। कालिदास को अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास था। उसकी मृत्यु अब निश्चित थी। मैं युगों से अपने ज्ञान स्वरूप उपहार को कुछ चयनित मनुष्यों को ही प्रदान करती हूँ। कालिदास भी उनमें से एक था।
कालिदास पर राजा ने प्राणघातक प्रहार किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवी सरस्वती, मैंने आपकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया, मुझे क्षमा करें। सत्य है, नारी कुछ भी कर सकती। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।